बात करीब 20 साल की पुरानी है। जब मैं 10 के एग्जाम दिए तो छुट्टी में आगरा जा रही थी। मेरी भाभी वहां रहती थी। उसी समय बस में जाना, वह भी रात को, सफल रोमांस पैदा करता था। उस पर उम्र भी ऐसी। मैं ऊपर से शरारती से थोड़ी डरपोक थी। उसे डर सा ज्यादा लग रहा था। खैर, मैं बस में बैठी ऊपर वाले सीट पर अपना चादर खोल तकिया में हवा भरी और मजे से किताब पढ़ने लगी। उसी समय मोबाइल तो होते नहीं थे। टाइम बिताने के लिए मैं ट्रेन में थोड़ा घूमने लगी। किताब पढ़ने के बाद तो देखा कि बगल वाली बस पे कोई खूबसूरत सा नौजवान बैठा चावल खा रहा था। चावल का दाना उसके मूंछों पे लगा हुआ था। वह बड़ी ही बेखबर होकर खा रहा था। मेरी हंसी छूट गई। उसके तरफ देखा और इशारे में बोला, क्या हुआ? उसके मुंह में चावल थे। मैं कुछ ना बोली। मैं मुंह चादर से ढक सोने लगी, पर चुपके से उसे निहार भी रही थी। दिल में शरारत से मजबूर थी। वह खा पीकर अपना सर से मुंह पोंछ लिया। मैंने फिर उसको चुपके से निहार। बस इस बार मैं पकड़ी गई। वह भी मुझे देख ही रहा था। मैं डर गई। अकेले जाना, जो रात को सफर मैंने तय किया था। मस्ती पता नहीं कहाँ समझे कुछ गलत ना हो जाए। बैठे ट्रेन में अपनी रफ्तार पकड़ ली। मैं डर के वजह से सो भी नहीं पा रही थी, पर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर फिर मुझे लगा कि कोई मुझे एकदम से जगा रहा है। मैं चिल्लाते हुए जगी। लगा मुझे किसी ने मेरा मुंह को बंद कर दिया। आंखों में आंसू बहकर निकलने लगा। अभी मेरी जान निकल जाती। सांस रुक सी गई। ट्रेन में माध्यम रोशनी में से कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखने की कोशिश ही कर रही थी, तभी आवाज चिल्लाने की आई। गौर से देखा तो एक नौजवान था। जो उसकी गहरी काली आंखें, गोरा रंग, एक सेकंड के लिए देखती रह गई और उसने मेरा स्टेशन आ गया। मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम अमर है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने मेरा हाथ पकड़ा और एक कागज का टुकड़ा देकर चला गया। उसे जाते देख सुकून दे रहा था। लगा जल्दी से जाऊं और मेरी तरफ हाथ हिलाता चला। वह कागज का टुकड़ा अभी मेरे हाथ में था। सोचा फेंक दूं, फिर लगा कि एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में फेंकूंगी। इस ट्रेन में इतनी रात को लाइट जलाना ठीक ना लगा और दूसरी टुकड़ों का बैग को मैं रख लिया और लेट गई। क्या लिखा होगा? तभी मन में गुदगुदी सी होती थी। कभी दर्द उभर रहा था। लगा जल्दी से स्टेशन आए, मैं तो देखूं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बहुत बेचैन थी। मैं खुशी के मारे सो नहीं पाई। मेरा स्टेशन आने वाला ही था। दिल जोर से धड़क रहा था। स्टेशन पे गाड़ी अपने समय पे थोड़ी लेट रुकी। सुबह हो चुकी थी। बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी की समान निकला। सोचा कि कहाँ देखे इस कागज के टुकड़े में आखिर क्या लिखा है। मैं जगह ढूंढ ही रही थी कि पीछे से किसी कंधे में हाथ रखा। मैं डर गई। अरे, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गया? मुड़कर देखे तो मेरे भैया मुझे लेने के लिए आए हुए थे। तब मेरी जान में जान आई। भैया बोले, कहाँ जा रही हो बहन, किधर ध्यान है? फिर हम दोनों घर की तरफ चल गए। वो कागज का टुकड़ा में से थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं भाभी ना देख ले। भाभी बोली, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम्हारी तुम थोड़ी थकी लग रही हो। कुछ नहीं भाभी, थोड़ी थकान ही है। शायद आप सही बोले। और कुछ नहीं। मेरा सामान भाभी मेरे कमरे में रख दिया। मैंने मेरे भाभी के 8 साल की एक बेटी के साथ खेलने लगी। उसमें 1 घंटा चला गया। फिर मैं भाभी को सामान दे जो माँ ने भिजवाई थी। मीना ने कहा, बुआ मेरे लिए गुड़िया लाई हो कि नहीं? मैं बोली, हाँ लाई हूँ, देती हूँ। मीना ने मेरा पर्स झटके से छीना और उसमें से गुड़िया लेकर चली गई। अब मैं कमरे में जाकर बैठ गई और उस कागज को पर्स में खोजने लगी, पर वो कागज का टुकड़ा मुझे नहीं मिला। मैं घबरा गई कि आखिर कागज का टुकड़ा कहाँ गया, कहाँ कहीं। फिर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। वो कागज का टुकड़ा में से थोड़ी दरी हुई थी। भाभी बोली, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम थकी थकी लग रही हो। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ी सी थकान है। मेन बात तो यह थी कि मेरी वो कागज के टुकड़े नहीं मिल रही थी और मुझे डर थी कि वो भाभी के हाथ ना लग जाए। मैं बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो कागज के टुकड़े मुझे मिले। मैं एक ही पर्स में बार बार वो कागज के टुकड़े को खोज रही थी, पर मुझे नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि कहीं ट्रेन में ही
बस में ही मैंने वो पर्स का कागज का टुकड़ा गिरा तो नहीं दिया। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे खोजूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट से मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई और एक बार फिर तीसरे बार अपने पर्स बैग में खोजने लगी कि शायद गलती से मैं यहाँ पे इस कागज के टुकड़े को रख दी हो, पर ऐसा नहीं था। मुझे वो कागज का टुकड़ा नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। मुझे वह चाहिए था। फिर मैं रूम से बाहर निकली तो मैंने देखा कि भाभी झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाते समय भाभी के पास मैंने एक कागज का टुकड़ा देखा। मैंने कोई बहाने से उस टुकड़े को उठा लिया और मैं नहाने के बहाने बाथरूम में चली गई। मैंने सोचा कि उस कागज के टुकड़े को मैं बाथरूम में आराम से पढ़ लूंगी। मैंने आराम से कपड़े वगैरह रखे। रखने के बाद बाथरूम गई, कागज को खोल कर देखा तो उसमें तो लिखा हुआ था कि टमाटर 3 किलो, आलू 5 किलो, आटा 5 किलो, चावल 6 किलो। मैं चौंक सी गई। अरे ये क्या, उस लड़के ने ये लिखा था। फिर मैंने कहा अरे लगता है कि यह उस लड़के की चिट्ठी नहीं है। लगता है यह भाभी राशन लेने के लिए शायद लिखी होगी, जिसे मैं वो लेटर समझ के उठा लिया है। यह वह नहीं है। मैं गलती से बस वाला कागज समझकर उठा ली हूँ और मैं जल्दी से बाथरूम से निकल गई। बाहर भाभी भी सोच में पड़ गई। 1 घंटा तक नहाने वाली लड़की आज 10 मिनट में नहाकर कैसे निकल गई। मैं तो जैसे तैसे नहा करके बस वह कागज को खोजने के लिए जल्दी से बाहर निकली, पर मुझे वह कागज कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने फिर से एक बार बैग पर्स उल्टा पलटा अच्छे से चेक किया, पर कागज तो कहीं गायब सी हो गई थी। मिलने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन ऐसी तरह गुजर गए। मुझे आगरा में रहना, आगरा में घूमने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वह अपना फोन नंबर दिया होगा या प्यार का इजहार किया होगा, पर मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि उसमें आखिर क्या लिखा था। वक्त गुजरता रहा और मैं उस लड़के को भूल ही नहीं पाई और कॉलेज स्कूल में आ गई। मेरे कई दोस्त बने, अच्छे भी लगे। वह बस वाला लड़का अक्सर याद आता था और अपने कागज का दूर से लहराता दिखता। तुमने मेरे दिल के टुकड़े को इसी तरह संभाल कर नहीं रख पाई। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े तुमने कर दिए। ये बात सही नहीं है। बात को समझ नहीं पाई मेरी। अक्सर वह सवाल करता और मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होता। वह सवाल करता और मेरे पास कोई जवाब ना होने के कारण मैं शर्मिंदा महसूस करती थी और वह एक कागज का टुकड़ा एक पहेली सा बनकर रह गया। मन कर रहा था कि खास उससे पूछ पाऊं आखिर उसने क्या लिखा था। खास वक्त गुजरता मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी करवा लिया। मेरे पापा रिश्ते की बात करने लग गए। बोले कि अब बेटिया का उम्र हो चुका है शादी करने का, अब इसकी शादी कर दी जाएगी। किसी से प्यार और मोहब्बत के वक्त ही नहीं मिलता। मेरी सारी दोस्त किसी न किसी से अफेयर था, पर मैं तो अभी भी उस बस की रात की पहेली में उलझी हुई थी। तभी लगता दोबारा उसी वक्त में गुजर पाऊं, पहुंचकर पल दोबारा जी पाऊं, सिर्फ किस्से कहानी में ही संभव है। इस बीच में सबसे अच्छी दोस्त पूनम का रिश्ता तय हो गया। थोड़ी रौनक आई जिंदगी में। हम दोनों बचपन के साथ साथ रहते थे। हम दोनों जितने एग्जाम थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। वह पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। अब तो सारा वक्त वह अपने होने वाली पति के बारे में ही मुझसे बात करती थी। उसी समय मोबाइल फोन ना होने की वजह से बात बहुत कम हो पाती थी। उसकी सगाई होने वाली थी, फिर क्या उसने कहा कि तुम्हें सगाई में आना होगा। उसके बाद अंगूठिया भी अदला बदली होनी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। उसी दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी वो पूनम। ऐसे लोगों का कहना था कि पूनम के ससुराल वाले कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे अब। फिर आया रिंग सेरेमनी का वक्त। मुझे भी पूनम होने वाले पति को देखना था।
वह पूनम के लायक है भी या नहीं। पूनम ने दूर से इशारा से कहा, देखो वह रहे तुम्हारे जीजू। देखो तो उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। 8 साल से जिस चेहरे को भूलने की प्रयास कर रही थी मैं, वह यहाँ दिखा। मुझे लगा कि ये तो मेरी नजर की धोखा है, पर नहीं। उसके कदम जितने नजदीक आ रहे थे, मैं खुद को छुपाने की प्रयास कर रही थी। 8 साल पहले भी उसी रात पकड़ी गई थी, और आज भी हमारी नजर एक दूसरे से टकराई, जो लगा एक तूफान सा आ गया। पूनम बोली, अमर यहाँ तो मेरे सबसे प्यारी दोस्त है। अमर बीच में बोल उठा, उसका नाम जानने के लिए मैं 8 साल से बेचैन हूँ। अब बारी पूनम को चौंकाने की थी। बोली, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अमर कुछ बोले इससे पहले ही, बड़े मजाकिया हैं जीजू, आप तो मेरी बात आंखों में जान लिया। पूनम को कुछ ना बताया, वैसे बताने लायक कुछ है भी नहीं। अमर की नजर पूनम से कम उसके ऊपर ज्यादा थी। ऐसा कुछ प्रतीक हुआ कि एक समय ऐसा भी आया जहां हम दोनों ही थे और कोई भी नहीं था। मन किया कि उससे पूछूं कि उस कागज के टुकड़े में तुमने क्या लिखा था, पर आवाज भी नहीं निकली। अमर ही बोल, कैसे हो तुम? मैंने हाँ मैंने सिर्फ सर हिलाकर हाँ बोल दिया। अमर बोला, तुमने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने निगाहें उसकी तरफ डाली, फिर लगा अमर के साथ कुछ ऐसा कागज में लिखा था जिसका जवाब चाहता है, पर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, जवाब कैसे दूं? मैंने कहा, जाने दो अमर, मैं जाने वाली थी तो मेरे हाथ पकड़ लिया। बस में वह हाथ पकड़ पर्ची देना याद आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने निकले। तभी पूनम और सब लोग आ गए। मैं सहमत से वहां से हट गई और पूनम की अंगूठियां पहनाई गई। अमर के नजरों में वह सवाल था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने कुछ तो लिखा था। शायद उसने प्यार का इजहार किया। अब वह मेरी सहेली की जीवन साथी बनने जा रही है, पर दिल कहता था कि नहीं। दिमाग कहता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। एक नजर, प्यार सिर्फ कहानी में ही होता है। दिमाग कहता है प्यार तो है, दिल जवाब देता है कि वह नहीं। 8 साल कहाँ भूल पाई है। अब वह अमर की आंखों में भी लग रहा था कि उसे भी मेरी तलाश थी। पर क्यों? ऐसा क्या हमारे रिश्ते में था उसे रात को जो अभी तक चल रहा था? सारा प्रोग्राम हो गया। अब पूनम ने कहा, ये बहुत अच्छा लिखता है और गाता भी है। अब लोग जिद करने लगे अमर को गाना गाने के लिए। अमर ने गाना शुरू किया। वह गाना हृदय तोड़ के तड़पता हुआ, जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आ जाना, फिर ये मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। गाना क्या तो लगा, दिल कर रख दिया। तालियां की शोर हुई और मैं उठकर कहीं और चली गई। उसने अपना दिल रख दिया था उस गाने में। कुछ बड़बड़ ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, उसके घर के लोग जानने लगे। सबकी विदाई हो गई। जाते जाते अमर बोला, मुझे दोस्ती करोगी? उसके हाथ बढ़ाया। पूनम बोली, मेरी दोस्त है, दोस्त जरूर बनेगी। मैं मुस्कुरा पड़ी। शादी में अभी 3 महीने थे। अमर पूनम को मिलने के लिए बुलाता, शायद मुझसे मिलने के बहाने खोज रहा था, क्योंकि वह जान गया था कि पूनम के मम्मी पापा अकेले नहीं भेजेंगे। अमर भी अपने दोस्त के साथ मिलने आता था, तो जाहिर सी बात है कि पूनम भी अपनी दोस्त को लेकर के ही मिलने जाएगी। उसी बहाने अमर मुझे देखेगा। वह इसकी चाल थी। एक दिन पूनम ने अमर से पूछा कि तुम्हारी वो ट्रेन वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, क्योंकि उसने पूनम को बता रखा था कि ट्रेन वाली लड़की के बारे में। पूनम बोली, तुम्हें पता है अमर, पहली मुलाकात में ही मुझे अपने बारे में कुछ बताया था। अमर कोई लड़की को पसंद आ गई थी। वह अमर के लिए वह पहला प्यार बनी। उसकी तस्वीर भी अमन ने मुझे दिखाई थी, जो उसकी खुद कल्पना करके बनाई थी। अरे हाँ, उसकी शक्ल तो तुमसे मिलती है। क्यों अमर, सही कहा ना? मेरे तो हाथ पैर और ठंडे पड़ गए। मैं पूनम से कहा, चलो अब तो बहुत देर हो गई है, घर पहुंचने शाम हो जाएगी, फिर अंकल आंटी की डांट लगेगी।
मैंने बातों के रूप बदल दी, जिसमें मैं सफल रही। घर में आकर जब रात को सो रही थी, क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूनम मेरे सबसे अच्छी दोस्त है, कितना भरोसा करती है मुझ पर। जब उसे पता चलेगा कि वह दोस्ती पर उसे भरोसा उठ जाएगा, अंकल आंटी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इन सब के विचार में सोच सोच कर मेरा सर्द दुख दर्द करने लगा। अगली सुबह मैंने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए, पर अमर से मैं नहीं मिलूंगी। अब तीनों के लिए यही सही रहेगा। 3-4 दिन बाद पूनम ने बताया कि अमर मिलना चाहता है, तो मैंने बहाना बना दिया। मुझे लगा कि अकेले वक्त बिताने से शायद दोनों के अच्छे होंगे। इस तरह करीब 15 दिन गुजर ही गए। हर बात कोई ना कोई मैं बहाना बना देती थी ना जाने का। लेकिन मुझे बाद में पता चला अकेले होने की वजह से पूनम अमर से सिर्फ एक बार ही मिली थी। अंकल आंटी पूनम को अकेले जाने नहीं देते थे। फोन में मेरी बात होती थी तो मेरे बारे में वो पूछता था। यह थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। पूनम अचानक से अमर की गर्लफ्रेंड मिली क्या, पूनम बोली। अरे छोड़ो ना, उसकी 8 साल में ना मिली तो अब कौन सा मिलने वाली है, ये पूनम ने जवाब दी। और फिर मैं अमर मेरा है, मैं उसे कभी किसी का नहीं होने दूंगी। मुझे अपने सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया था। निर्णय लिया कि अब मैं अमर को भूल जाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि अमर भी मुझे भूल जाए। मैं अमर के साथ ऐसे नफरत करूंगी कि वह मुझे भूलना ही पड़ेगा, वह मुझे भूल ही जाएगा। उसने लाख कोशिश की नफरत से बात करने की, उसकी तरफ ना देखने के लिए, लेकिन अमर की जिद पर अड़ा था कि एक दिन एक बार वह बात करना ही चाहता था। तो एक दिन रेशमी को फोन कर ही डाला अमर को, क्योंकि जब पूनम फोन करती थी उसी के सामने नंबर डायल करती थी, तो वह डायल नंबर को देख ली थी और उसे याद था फोन अमर ने उठाया। पर रेशमी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रेशमी उसकी पहला प्यार। बस फोन को कट ही करने वाली थी कि अमर ने कहा, रुको रुको, फोन कट मत करना, तुम्हारी दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। मैं समझ गया हूँ कि तुम रेशमी हो जो फोन की हो। कहो क्या कहना चाहती हो। रेशमी ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम गोल्डन पार्क में आकर मुझसे मिलना। अमर खुश हो गया और खुशी से उसके पैर आसमान पे थे। उसने कहा, अच्छा ठीक है। जैसे तैसे समय बीत ही नहीं रहे थे। लग रहा था कि जैसे समय एक ही जगह ठहरी हुई है। रेशमी के लिए ना तो अमर के लिए। जैसे तैसे शाम हुई। शाम को वह गोल्डन पार्क में घूमने के लिए गए। दोनों एक दूसरे को देखने पर रेशमी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अमर ने कहा, कैसी हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। और एक बात तुम है, मेरी कसम, मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा तुम सच सच जवाब देना। तो रेशमी ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुमने अपना कसम दिया है तो मैं तुमसे सब चीज सच सच ही कहूंगी। अमन ने कहा कि तुम इतने सालों तक मुझसे फोन क्यों नहीं की, क्या कारण था। तो रेशमी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने जो कागज मुझे दिया था उसमें क्या लिखा था मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने जो कागज दिया था लिख करके, वो कागज मेरा कहीं पे गुम हो गया था। मैं तो उसे पढ़ ही नहीं पाई। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। मैंने लाख कोशिश की उस कागज के टुकड़ों को खोजने पर मुझे नहीं मिला। मुझे माफ कर दो अमर, लेकिन सच कहूं तो मन ही मन मेरे दिल में 8 साल से बसे हुए थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी और तुम भी मुझे याद करते थे। यह बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब क्या फायदा, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी तुमसे होने जा रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी टूटे। अब तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ और तुम मेरे फ्रेंड पूनम से शादी कर लो। अमन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। रेशमी ने कहा, देखो ऐसा मत करो, हम लोग बेस्ट फ्रेंड बनकर जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन तुम मेरे से
शादी करने के बारे में मत सोचो। मानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर आज साथ हम दोनों नहीं दे सकते क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसे पता चले कि वह लड़की मैं ही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, तो वह शायद तुमसे शादी नहीं करेगी। वह कुर्बानी दे देगी मेरे लिए, जो मैं नहीं चाहती हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम मेरी सहेली पूनम से शादी कर लो। इसी में हम दोनों की खुशी है। पूनम रेशमी से लाख गिड़गिड़ाने पर अमर मान गया, लेकिन कहा कि उसे रात एक गाना तुमने सुनाया था और एक रात गाना मैं तुम्हें आज सुनाना चाहता हूँ। वह गाना अमर ने गाया, लेकिन वह गाना इतना दुख वाला था कि वहीं पे रेशमी रोने लगी। दोनों रोकर एक दोनों रोकर एक दूसरे से आंसू निकलने लगे और कहे कि एक दूसरे से दूर होना बहुत मुश्किल है, पर कोई नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हमेशा फोन में बातें किया करेंगे। जब मिलना होगा मिलेंगे। हम लोग हस्बैंड वाइफ ना सही, बेस्ट फ्रेंड तो बन ही कर सकते हैं। कुछ महीनों में पूनम की और अमर की शादी हो गई। शादी तो हुई, पर अमर भी सच्चे दिल से खुश नहीं था और मुझे भी बहुत दुख हुआ। पर धीरे धीरे समय बीतने लगा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए और हम दोनों को मिलना जुलना बातचीत अक्सर होता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी खटकती थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। शायद यही हमारी किस्मत थी कि आज तक पूनम को यह पता नहीं चला कि अमर की पहला प्यार मैं ही थी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और यह बात पूनम को ना ही पता चले तो शायद इन लोगों में शादी के रिश्ते में कोई कमी नहीं होगी। दोनों अच्छे से खुश हैं, इसी तरह खुश रहे। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे भी अमर जैसा कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं शादी कर ही लूंगी। लेकिन अमर और मैं सच्चा प्यार करते थे, लेकिन होता है ना, कुछ कारण के वजह से प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। आज हम लोगों ने वही किया। सच्चा प्यार होते हुए भी एक दूसरे का साथ छोड़ दिया किसी के खुशी के लिए। फ्रेंड, मेरी ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहानी को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सस्पेंस हिंदी लव स्टोरी के साथ। धन्यवाद।